जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथियों, आज हम इस भाग में देखेंगे शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो आइए साथी देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, शैक्षिक योग्यता का पहला प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अरक्तता या एनीमिया रोग। और जो घेंघा रोग होता है ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों का रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल के कौन से भाग में मल का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बृहद आंत या बड़ी आंत। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो उसकी जड़ें जो हैं मूसला होंगी। मूसला जड़ें जैसे बरगद वगैरह है, मूली है, सलजम है, गाजर है, इनमें पाई जाती हैं। मतलब इस प्रकार की जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वसा के सेवन से हमारी धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है तथा इनको संकीर्ण कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये जो है हमारी जो धमनियाँ होती हैं उनमें जम जाता है, जिससे उनको पतला कर देता है, तो ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े कौन सी अंग प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीसरा, श्वास तंत्र का। अगला प्रश्न है, उस धीमी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें मूल वनस्पति कोयले में परिवर्तित होती है? तो उसका नाम है कार्बनीकरण। और किण्वन जो है अल्कोहल निर्माण में की जो विधि है उसको किण्वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टखने और कलाई के जोड़ों को कौन सी संधि कहते हैं या इनमें कौन सी संधि पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला, हिंज संधि। अगला प्रश्न है, जो सीड ड्रिल है यानी कि बीज ड्रिल है उसका उपयोग किसके लिए होता है? सीड माने होता है बीज, तो सीड ड्रिल मतलब जो होती है बीज बोने का यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम खेतों में बुवाई करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का श्वसनांग या शक्तिग्रह या पावर हाउस किसको कहते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह जो मृदा किस प्रकार की होती है? जब बड़े कण होंगे तो कैसी मिट्टी हो जाएगी? बलुई मिट्टी। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेटिना पर रंगों के तथा प्रकाश की संवेदना कौन प्रदान करता है? रेटिना पर रंगों तथा प्रकाश की संवेदना कौन प्रदान करता है? इसका उत्तर है दंड तथा शंकु। इसको जो है इंग्लिश में रोड्स तथा कॉन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को जो पालने की प्रोसेस है प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है रेशम कीट पालन कहा जाता है, या इंग्लिश में कहेंगे सेरीकल्चर। क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। और जो हॉर्टिकल्चर है उसको बागवानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है ज्वलन ताप कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोल और डीजल वगैरह आते हैं। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हिमांक बिंदु वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव जो है मतलब जम जाता है, बर्फ बन जाता है, जैसे पानी का जो हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, एकमात्र धातु जो कक्ष के ताप पर तरल रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पारा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है CuSO4। अगला प्रश्न है धातुओं को तारों में के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है तन्यता कहा जाता है। और CO2 के रूप में बदलना होता है तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है किसी वस्तु की गर्मी तथा ठंडक की डिग्री के माप को क्या कहते हैं? तो इसे जो है नमी या आर्द्रता कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, एयर कंडीशन यानी कि AC में, इत्र वगैरह यानी कि सभी में होता है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है CNG तथा LPG किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग जो है वाहनों को चलाने में होता है। और LPG को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग हम जो घरों में खाना बनता है गैस सिलेंडर से उसमें होता है। और जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है ये द्रव ईंधन में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है क्षार कैसा होता है? क्षार का गुण क्या है? तो क्षार जो है स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। और अम्ल जो है खट्टे होते हैं और स्वाद इनका कड़वा मतलब खट्टा होता है। अगला प्रश्न है चक्रवात में हवा की गति को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो है एनीमोमीटर कहा जाता है। और बैरोमीटर से जो है वायु का जो है प्रेशर मापा जाता है, दाब मापा जाता है। और थर्मामीटर से जो है ताप को मापा जाता है। और जो इमीटर होता है इससे विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता या जो तीव्रता होती है उसकी मात्रक क्या है उसका? तो उसका मात्रक डेसिबल होता है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है मुक्त पवन का औसत त्वरण कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है मानव में ध्वनि की श्रव्यता परास क्या होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अर्थात मानव के कान जो हैं इस परास की ध्वनि जो है सुन सकते हैं। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है दोलन गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत घंटी चुंबक का उदाहरण क्या है? मतलब विद्युत घंटी किस चुंबक का उदाहरण है? तो ये जो है विद्युत चुंबक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 2 किलोमीटर प्रति घंटा का जो मान है इसको जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा? तो 2 किलोमीटर लिखा है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ लिखा है प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएंगे। 5 से काट दी, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। तो 5 दूना कितना हो गया? 10 बटे अभी और कट जाएगा ये। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 3 तिरकाई 9 यानी कि 5/9 सही उत्तर आ जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है ध्वनि की गुणवत्ता को और क्या कहते हैं? तो इसको जो है लय कहा जाता है या अंग्रेजी में कहेंगे इसको टिम्बर। अगला प्रश्न है ग्रहण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में है और अपना प्रतिबिंब चंद्रमा पर डालती है उसे कौन सा ग्रहण कहेंगे? मतलब पृथ्वी जो है, जो अर्थ है वो जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। अर्थ को हम ए लिख लेते हैं यानी कि SAM। शाम को क्या होता है? चंद्र ग्रहण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न है बहुमुखी परावर्तन द्वारा पर आधारित यंत्र जिसमें विभिन्न डिजाइन बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है बहुरूप दर्शक कहा जाता है या इसको जो है कैलेडोस्कोप कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्षण चुंबक सदैव किस दिशा में जो है आकर रुकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन पहला उत्तर और दक्षिण दिशा में।
अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो विद्युत धाराओं को संपूर्ण रूप से अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उनको जो विद्युत के चालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और जो शुक्र ग्रह है उसको शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परावर्तित कोण कितना होगा यदि आपतित किरण परावर्तित सतह पर लंबवत होती है? जैसे ये मान लो परावर्तित सतह है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परंतु ये कह रहा है कि आपतित किरण कैसी है? लंबवत है, तो परावर्तित किरण कैसी होगी? ये भी लंबवत होगी। तो अर्थात इनके बीच कोण कैसा बनेगा? वो बनेगा 0 अंश का। साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे, आप इनको नोट कर लें और इनको याद कर लें। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।